एवरीवन, माय नेम इज मानसी भनोट। स्वागत करती हूँ करंट अफेयर के एपिसोड नंबर 668 में। आज की तारीख है 26 मई 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में हमारा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। हमारी दो वेबसाइट्स हैं ssccglpinacle.com और baljeetdhaka.com। तो इन दोनों वेबसाइट्स को विजिट जरूर कीजिएगा। हमारा ये एपिसोड रोज सुबह 4 बजे जो है अवेलेबल हो जाता है। साथ में हर करंट अफेयर के एंड में क्विज डिस्कस किया जाता है, तो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं प्रीवियस क्विज के क्वेश्चंस की। पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट कौन बन गई हैं? तो इसका सही उत्तर है नाओमी ओसाका। दूसरा प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, हुनर हाट 2020 की थीम क्या होगी? तो इसकी थीम है लोकल टू ग्लोबल। चलिए अब बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। एसएससी के अध्यक्ष बी.आर. शर्मा को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लोक सेवा आयोग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। बी जो है इसका सही आंसर है। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के मौजूदा अध्यक्ष बी.आर. शर्मा को जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। शर्मा को अक्टूबर 2019 में एसएससी के अध्यक्ष के नियुक्त किया गया और केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्त होने के बाद 30 अप्रैल 2020 को उन्हें 2 साल का सेवा विस्तार दिया था। एसएससी में 2 साल का सेवा विस्तार मिलने के 1 महीने के भीतर शर्मा ने पद से मुक्त करने का अनुरोध किया। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने उन्हें जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया। अब आपको यहाँ पर याद दिला दूं, सीबीएसई के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो उसका सही उत्तर है मनोज आहूजा। तो वो भी आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी तस्वीर। तो जम्मू कश्मीर में हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। किस पूर्वोत्तर राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? तो इसका सही उत्तर है मिजोरम। तो मिजोरम ने ये दर्जा जो है खेलों को दिया है। मंत्रिमंडल ने खेल और युवा मामले के विभाग के प्रस्ताव खेल को उद्योग का दर्जा देने को मंजूरी दी। इससे राज्य में खेल और इससे जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विकास की शुरुआत की जाएगी। यह खेलों के समग्र विकास और उसके प्रति राज्यों में प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हमें उम्मीद है कि खेल गतिविधियों में निवेश के लिए निजी कंपनियां भी इससे आकर्षित जरूर होंगी। अब यहाँ पे आप तस्वीर में देख सकते हैं। नेशनल पार्क्स की बात की जाए, मुरलेन नेशनल पार्क, डंपा टाइगर रिजर्व, तवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कैपिटल है यहाँ की ऐजवाल। गवर्नर है पीएस सिद्धरनन पिल्लई। सीएम है यहाँ के जोरमथंगा। तो आप ये ध्यान में रखिएगा। अब आपको यहाँ पर एक और चीज बता दूं, नए खेल और युवा मामलों के सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो उसका सही उत्तर है रवि मित्तल को। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस देश ने अपने उपग्रहों को खतरों से बचाने के लिए स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन लॉन्च किया है? वो आपको बताना है। तो ये लॉन्च किया गया है जापान के द्वारा। जापान ने अपने उपग्रहों को खतरों से निगरानी रखने के लिए जो है ये ऑपरेशन शुरू किया है। स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स का हिस्सा है। यूनिट की भूमिका मुख्य रूप से दुश्मन के हमलों या अंतरिक्ष मलबे से जापानी उपग्रहों की निगरानी और रक्षा करना है। यूनिट के 2023 में पूरी तरह से चालू होने के बाद लगभग 100 सदस्यों के बढ़ने की उम्मीद है। यह क्षेत्र में अन्य सैनिकों के लिए उपग्रह और आधारित नेविगेशन और संचार भी करेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए बता दूं, मिशन पूर्वोदय के तहत भारत ने ओडिशा राज्य को स्टिल हब बनाने के लिए किस देश के साथ हाथ मिलाया है? तो उसका सही उत्तर भी जापान ही है। तो ये ध्यान में रखिएगा आप। चलिए अब यहाँ पर लोकेशन देख लेते हैं। जापान की कैपिटल है टोक्यो। करेंसी जो इस्तेमाल में लाई जाती है दैट इज येन। प्राइम मिनिस्टर है शिंजो आबे। तो आप यहाँ देख सकते हैं सी ऑफ जापान इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत ने किस देश को सैन्य युद्ध खेल केंद्र स्थापित करने में मदद की है? इथोपिया, युगांडा, रवांडा या फिर सोमालिया? तो इसका सही आंसर है युगांडा को मदद की है। युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने युगांडा पीपल्स डिफेंस फोर्सेस के लिए युद्ध खेल केंद्र का उद्घाटन किया। युद्ध का केंद्र जिंजा जिले के किमाका
में युगांडा के वरिष्ठ कमांड और स्टाफ कॉलेज में शुरू किया गया है। अब यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए बता देती हूँ, किस एनआरआई व्यापारी को युगांडा के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उसका सही आंसर है राजेश चपलोत। चलिए अब लोकेशन देख लेते हैं इस बार एक बार इसकी। यहाँ पे देखिए आप युगांडा देख सकते हैं, लेक विक्टोरिया के बिल्कुल बगल में है, तो ये ध्यान में रखिएगा। एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इक्वेटर यहाँ से गुजरता है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। कैपिटल यहाँ की कंपाला, करेंसी है युगांडन शीलिंग, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। इक्वेटर लाइन पास कौन कौन सी कंट्री से होती है, तो उसके लिए ये युगांडा कंट्री आपको ध्यान में रखना जरूरी है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 5। दिग्गज खिलाड़ी बलबीर सिंह दोसांझ जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस खेल से जुड़े थे? तो वो हॉकी से जुड़े हुए थे। यहाँ पे आप उनको तस्वीर में देख सकते हैं। पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह दोसांझ का निधन हो गया एट द एज ऑफ 95। ठीक है, 95 ईयर्स की एज में इनका देहांत हो गया। बलबीर सीनियर को 1957 में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया और इसके बाद 2015 में हॉकी इंडिया द्वारा मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया। वह 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा थे। लंदन ओलंपिक, हेलसिंकी ओलंपिक एंड मेलबर्न ओलंपिक। बलबीर सिंह दोसांझ उन 16 लेजेंड में से एकमात्र भारतीय थे जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने आधुनिक ओलंपिक इतिहास में चुना था। इसके अलावा उनके नाम पर ओलंपिक के पुरुष हॉकी फाइनल में एक व्यक्ति द्वारा सबसे अधिक गोल करने का भी रिकॉर्ड दर्ज है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 6। भारत में दवा अनुमोदन प्रक्रिया को सरल और शीघ्र करने के लिए गठित की गई उच्च स्तरीय समिति का प्रमुख कौन है? तो इसका सही आंसर है राजेश भूषण, बी जो है इसका सही आंसर है। केंद्र ने भारत में दवा अनुमोदन प्रक्रिया को सरल और शीघ्र बनाने के लिए 11 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, जिसको जो है राजेश भूषण स्वास्थ्य मंत्रालय की अध्यक्षता में इस स्तर को जो है गठित किया गया है। कोविड-19 महामारी के बीच दवा और चिकित्सा उपकरण के लिए वैश्विक मानकों को अपनाने के लिए भारत सरकार का स्वास्थ्य संयुक्त ड्रग कंट्रोलर समिति की सहायता इससे ये करेगा। अब चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 7। पेशेवर जापानी खिलाड़ी हाना किमुरा जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस खेल से जुड़े थे? तो वो कुश्ती से जुड़े थे। यहाँ पे आप तस्वीर में देख सकते हैं, 22 वर्ष की ये पहलवान है। किमुरा ने 2016 में जापान प्रो रेसलिंग जूनियर प्लेट में अपना पहला खिताब जीता और 2019 में स्टारडम में शामिल हुई। उनकी मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन उनकी मां क्योको किमुरा भी एक जानी मानी पहलवान ही थी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला के अंत का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 23 मई को यह मनाया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, संयुक्त राष्ट्र ने ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला को समाप्त करने के लिए 23 मई को जो है अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया। 2003 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने इसके लिए जो समाप्त करने के लिए इसका अभियान जो है शुरू किया। संयुक्त राष्ट्र ने 2013 से हर साल 23 मई को अंतरराष्ट्रीय दिवस की इसकी घोषणा की। थीम 2020 की है एंड जेंडर इनइक्वालिटी एंड एंड हेल्थ इनइक्वालिटीज एंड फिस्टुला नाउ, तो ये जो है इसकी थीम है। अब चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस राज्य ने हाल ही में सौर बाढ़ खेत संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये जो शुरू किया गया है तमिलनाडु के द्वारा इसको शुरू किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत अद्वितीय सौर बाढ़ खेत सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया है। केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत बिजली की बाढ़ बनाने के लिए लागत 50%, जिसमें बिजली पैदा करने वाले सौर पैनल स्थापित करना शामिल है। किसानों को सब्सिडी के रूप में ये प्रदान किया जाएगा। सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए 2.18 लाख रुपीज से अधिक जो है सीमा तय की गई है। अब यहाँ पर आप लोकेशन देख सकते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो यहाँ पर है, मॉन्यूमेंट्स एंड महाबलीपुरम, चोला टेम्पल्स, नीलगिरी माउंटेन रेलवे लाइन। नेशनल पार्क्स की बात की जाए तो इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुडुमलाई नेशनल पार्क, गल्फ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क। कैपिटल है यहाँ की चेन्नई, गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 10। राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा?
तो ये किया जाएगा मेघालय के द्वारा। तो मेघालय जो है ये 2022 में 39th राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने की इसको अनुमति मिल गई है। वर्ष 2022 में मेघालय राज्य की अपनी स्वर्ण जयंती भी मनाएगा। ये मेघालय कोविड-19 के कारण मौजूदा स्वास्थ्य परिदृश्य के बावजूद 2022 में राष्ट्रीय खेलों के तैयारी में अपना प्रयास जारी रखे हुए है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी के लिए एक विकलांग अनुकूल स्टेडियम के निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी है। तेंदुआ मेघालय राष्ट्रीय खेल 2022 में शुभारंभ करेगा। यहाँ पर आप लोकेशन देख सकते हैं मेघालय की। कैपिटल है यहाँ की शिलोंग, गवर्नर सीएम है यहाँ के कॉनराड संगमा, गवर्नर है यहाँ के थडगाटा रॉय। चलिए बात करते हैं समरी कीवर्ड्स 26 मई 2020 की। एसएससी चेयरमैन बीआर शर्मा को हाल ही में जम्मू कश्मीर के पब्लिक सर्विस कमीशन में नियुक्त किया गया है। इंडस्ट्री स्टेटस टू स्पोर्ट्स जो है दिया गया है मिजोरम को, मिजोरम ने दिया है। स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन जो है ताकि सैटेलाइट्स के द्वारा प्रोटेक्शन की जाए तो वो जापान के द्वारा की गई है। इंडिया जो है मिलिट्री हेल्प वॉर के अगेंस्ट जो है प्रोवाइड करेगा युगांडा को। लेजेंडरी प्लेयर बलबीर सिंह दोसांझ जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये हॉकी को बिलोंग करते थे। हाई लेवल कमिटी सिंप्लीफाई एंड एक्सपेडाइट ड्रग अप्रूवल प्रोसेस जो है ये राजेश भूषण के द्वारा इनकी निर्देशता में किया जाएगा। हाना किमुरा जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये जापान की प्रमुख रेसलिंग प्लेयर थी। एट द एज ऑफ 22 इनकी डेथ हुई और इनकी मदर भी जो है रेसलिंग से ही बिलोंग करती थी। इंटरनेशनल डे ऑब्स्टेट्रिक फिस्टूला जो है मई 23 को मनाया जाता है। सोलर फेंस फार्मलैंड प्रोटेक्शन प्रोग्राम तमिलनाडु द्वारा शुरू किया गया है। नेशनल गेम्स 2022 की मेघालय में होगी, जिसका जो है राष्ट्रीय खेल में जो शुभारंभ है वो तेंदुए के द्वारा किया जाएगा। अब बात करते हैं क्विज फॉर द डे की। दिग्गज खिलाड़ी बलबीर सिंह दोसांझ जिसका हाल ही में निधन हो गया, वे किस खेल से जुड़े थे ये आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है एसएससी के अध्यक्ष बीआर शर्मा को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लोक सेवा आयोग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। आप सभी आंसर जो है कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही साथ हमारा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा और इस लेक्चर को जितना हो सके शेयर जरूर कीजिए ताकि इसकी रीच को जो है और बढ़ाया जा सके। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे